नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी इन सिंपल वे में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2019 एंड 20 के सारे इंडेक्सेस के बारे में। वैसे तो दोस्तों इंडेक्सेस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम उन टॉप मोस्ट इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे जिनसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इन इंडेक्सेस में हम बात करेंगे कि इन इंडेक्सेस को पब्लिश कौन करता है, कितनी कंट्रीज़ को कवर किया जाता है, टॉप मोस्ट कंट्रीज़ कौन सी हैं, बॉटम मोस्ट कंट्री कौन सी हैं, और इंडिया के रैंक को भी हम कंपेयर करेंगे कि 2020 में इंडिया का रैंक क्या है और 2019 में क्या था। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर वेरियस इंडेक्सेस को कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर मैं कंट्रीज़ की बात करूं तो 189 कंट्रीज़ को इसमें कवर किया जाता है। 2019 के जो भी टॉप रैंकर्स है उसमें नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड आयरलैंड आता है। अगर मैं बॉटम रैंक की बात करूं तो उसमें ब्रूंडी आता है। अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करूं तो इंडिया का जो रैंक था वो 2018 में था 130। एक रैंक की इंप्रूवमेंट के साथ अभी 2019 में उसका रैंक है 129। तो चलिए दोस्तों उन पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं जिन पैरामीटर के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। जनरली 3 पैरामीटर के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। इन तीनों पैरामीटर्स में आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, किसी बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, एवरेज एजुकेशन लेवल क्या है एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। इन तीनों के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला इंडेक्स है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GTCI। इस इंडेक्स को रिलीज करता है इनसीड इन कोलैबोरेशन विद एडिको एंड गूगल। इनसीड के बारे में आप ब्रीफ जानकारी ले लो थोड़ा सा। इनसीड जो है एक यूरोपियन यूनियन बेस्ड बिजनेस स्कूल है जिसके दुनिया भर में छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं। इस इंडेक्स में 132 कंट्रीज़ को कवर किया जाता है। अगर मैं 2020 के टॉप रैंकर्स की बात करूँ तो उसमें स्विट्ज़रलैंड, USA एंड सिंगापुर आते हैं। अगर मैं बॉटम रैंकर की बात करूँ तो उसमें येमन आ जाता है। इंडिया का रैंक भी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इंडिया का रैंक जो कि 2019 में 80 था वो बढ़ के 2020 में 72 हो गया है। चलिए अगले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। हमारा अगला इंडेक्स है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है उसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टोटल 141 कंट्रीज़ को कवर किया जाता है। अगर 2019 की मैं बात करूं तो इसमें टॉप रैंकर्स थे हमारे सिंगापुर, USA एंड हांगकांग। अगर मैं बॉटम रैंकर की बात करूं तो उसमें था चैद। इंडिया का जो रैंक है बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ इस साल। इंडिया का रैंक 2018 में था 58 जो गिर के 2019 में 68 पे पहुंच गया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के टोटल 4 पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। उन पैरामीटर्स में आ जाते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट, मार्केट्स, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, इकोसिस्टम। अगर मैं इंडिया के रैंक की बात करूं तो इंडिया का जो ओवरऑल रैंक है वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा अगर ब्रिक ग्रुप की बात करूं तो उसमें भी इंडिया एंड ब्राज़ील का रैंक बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। हमारा अगला इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इस इंडेक्स को अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ की बात करूँ तो उसमें 153 कंट्रीज़ को कवर किया जाता है। 2020 के जो टॉप रैंकर्स हैं उसमें आइसलैंड, नॉर्वे एंड फिनलैंड आते हैं। अगर मैं 2020 के बॉटम रैंकर की बात करूँ तो उसमें येमन आ जाता है। इस इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक जो स्लाइटली नीचे गया है, जो कि 2019 में 108 था, अब वो 2020 में बढ़कर 112 हो गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को टोटल 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें आ जाता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हमारा अगला इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को हर साल पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इफ्री विद द कोलैबोरेशन ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ के द्वारा। इस इंडेक्स को इनिशियली इफ्री के द्वारा रिलीज़ किया गया था, लेकिन 2007 में कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने इसको ज्वाइन कर लिया और इसका को पब्लिशर बन गया। 2019 में 117 कंट्रीज़ को इसमें कवर किया गया था। अगर मैं इंडिया के रैंक की बात करूं तो इंडिया का रैंक जो था 2019 में वो है 102 जो कि 2018 में 103 था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को टोटल 3 डायमेंशंस एंड 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसकी 3 डायमेंशंस में आ जाता है इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोटिलिटी रेट। और इसके 4 इंडिकेटर्स में आ जाता है अंडर न्यूरिशमेंट, वास्टिंग, स्टंटिंग, अंडर 5 ईयर मोटिलिटी रेट।
हम जो है वेस्टिंग और स्टंटिंग के बारे में भी अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम माल न्यूट्रिशन को टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा नॉर्मल कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनकी एज के हिसाब से वेट एंड हाइट दोनों ही बढ़ रहे होते हैं, दोनों ही एक्यूरेट होते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है वेस्टेड में वो बच्चे आते हैं जिनकी हाइट के कंपेयर में वेट गेन नहीं होता है। तीसरी कैटेगरी में स्टंटेड का मतलब है अगर बच्चे की जो एज है एज के हिसाब से उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। चौथी कैटेगरी में आता है अंडरवेट में वो बच्चे आ जाते हैं जिनकी जो है एज के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हाई इनकम कंट्रीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर मैं 2019 की बात करूँ तो 2019 में साउथ एशिया एंड अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा कंट्रीज जो है उनका रैंक बहुत ही हाई रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो काफ़ी हाई रहा है यह 20.8%, जो कि किसी भी कंट्री की हाईएस्ट वेस्टिंग रेट के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी हाईलाइट किया गया है कि इंडिया में क्लीन इंडिया जैसे मिशन के चलते भी ओपन डेफिकेशन अभी भी हो रहा है। हमारी अगली रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को एनुअली रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें हर साल 190 कंट्री को कवर किया जाता है। अगर मैं 2019 में टॉप रैंकर्स की बात करूँ तो उसमें सिंगापुर, हांगकांग एंड न्यूजीलैंड आते हैं। अगर मैं बॉटम रैंकर की बात करूँ तो उसमें सोमालिया आता है। अगर मैं इंडिया के रैंक की बात करूँ तो इंडिया का जो रैंक है वो हर साल इम्प्रूव हो रहा है। इंडिया का रैंक जो 2018 में था वो था 77, जो बढ़कर 2019 में 63 हो गया है। हमारी अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इस रिपोर्ट के तहत 186 कंट्रीज़ को कवर किया जाता है। अगर मैं टॉप रैंकर्स की बात करूं तो उसमें यूएसए, चाइना एंड जापान आते हैं। इस रिपोर्ट को भी कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पे तैयार किया जाता है जिसमें किसी कंट्री की जीडीपी, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट बैलेंस एंड फिस्कल बैलेंस आता है। हमारा अगला इंडेक्स है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस इंडेक्स को एनुअली पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। इस इंडेक्स के तहत 180 कंट्रीज़ को कवर किया जाता है। अगर मैं टॉप रैंकर्स की बात करूँ तो 2020 में टॉप रैंकर्स थे नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क। अगर मैं बॉटम रैंकर्स की बात करूँ तो उसमें नॉर्थ कोरिया आता है। इंडिया का रैंक जो है 2020 में था 142 और 2019 में था 140। दोस्तों अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को एनुअली पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। इस इंडेक्स के तहत 156 कंट्रीज़ को कवर किया जाता है। अगर 2020 में मैं टॉप रैंकर्स की बात करूँ तो उसमें फिनलैंड, डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड आते हैं। अगर मैं इंडिया के रैंक की बात करूँ तो इंडिया का रैंक बहुत ही खराब है। आप देख सकते हो कि 156 कंट्री में से जो इंडिया का रैंक है 2019 में वो 140 था, जो गिर के 144 हो गया है। दोस्तों ये था एक छोटा सा डिस्कशन मेरे द्वारा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर पहुंचाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।